गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं की ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग आपको सुंदर कमरा पाठ पढ़ा रहे थे और आज मैं उस पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। हमने ये देखा कि रानी नाम की बच्ची अपने दोस्त अलका के घर से होकर आई है और तब से वो बहुत दुखी है क्योंकि अलका का कमरा बहुत सुंदर है और शायद उसका कमरा उतना सुंदर नहीं है, इसलिए वो दुखी है और अपने माँ से इस बारे में चर्चा कर रही है। तो क्या होता है आगे जानते हैं। फिर बोली, लेकिन माँ, उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियाँ हैं और उसके कमरे में केवल एक, लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा है। छोटी सी बच्ची है, समझ नहीं है अभी उसको, अभी जस्ट उसके अंदर ये सब चीज़ें डेवलप कर रही हैं, ये जस्ट सीख रही है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है। तो उस बच्ची अलका का कमरा क्यों सुंदर लग रहा था ये रानी समझ नहीं पाती है। उसका कमरा सुंदर लग रहा था, इस सुंदरता का सेंस उसको अभी हो गया है, ये उसको समझ आ रहा था, लेकिन क्यों उसका कमरा सुंदर लग रहा था और उसका नहीं लग रहा है ये बेचारी समझ नहीं पाती है। खुद ही इनोसेंस में कहती है कि माँ, उसके कमरे में तो मेरे कमरे की तरह 2 अलमारियाँ नहीं हैं। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियाँ हैं, उसके कमरे में केवल एक ही अलमारी है। मेरा कमरा जितना बड़ा है उसका कमरा उतना बड़ा भी तो नहीं है, तो फिर क्यों उसका कमरा मेरे कमरे से ज़्यादा सुंदर लगता है। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, ज़रा सोच कर बताओ, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे। माँ कहती है, बच्चे हैं तो खिलौने तो ज़रूर होंगे। तो माँ रानी से कहती है, अच्छा बेटा, आप ज़रा सोच के बताओ अलका ने अपने खिलौने कहाँ रखे थे। माँ तो समझ गई बात को कि क्यों दोनों कमरों में डिफरेंस क्यों नज़र आ रहा है, माँ समझ गई। इसलिए माँ अलका से गुजारिश करती है कि बेटा ज़रा सोच के बताओ कि उसने अपने खिलौने कहाँ रखे थे। रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे माँ। हमने उन खिलौनों को निकाला, उनसे खेला और फिर अलका के कहने पर उनको वापस अलमारी में सजा कर रख दिया। तो कहा कि माँ, खिलौने तो अलमारी में रखे थे, हमने अलमारी से खिलौनों को निकाला, उनसे हमने खेला, फिर अलका ने कहा कि इनको दोबारा अलमारी में सजा कर रखना है। तो जैसे ही सजा कर हमने उसको निकाला था, वैसे सजा कर हमने फिर से उसको वहीं पर प्लेस कर दिया। ठीक, अब आपको कुछ सोच समझ में आ रहा है। रानी फिर बोली, माँ, अलका के कमरे में अलमारी तो पुरानी थी। फिर बोलती है, माँ, अलका की अलमारी भी तो पुरानी थी, मेरी अलमारियाँ भी नहीं हैं, अब मेरी तो अलमारियाँ भी नहीं हैं, फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर क्यों। फिर से इनोसेंट सा क्वेश्चन आ जाता है कि इतना होने के बाद भी मेरे कमरे से उसका कमरा फिर सुंदर क्यों। ऐसा क्या डिफरेंस है हम दोनों के कमरे में कि उसका कमरा इतना सुंदर है और मेरा कमरा नहीं है। मेरी अलमारियाँ नहीं हैं, मेरा कमरा उससे बड़ा है, 2 अलमारियाँ हैं, फिर भी उसका कमरा इतना सुंदर और मेरा कमरा वैसा क्यों नहीं। माँ समझ गई है, माँ क्या जवाब देने वाली है, शायद आप भी समझ गए हैं। तो हम लोग आज पाठ को इतना ही रखेंगे, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद अभी से ही जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको ढूंढ करके रखेंगे, और यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं या इन वर्ड्स के साथ कुछ सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और जहाँ डिफ़िकल्टी होगी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।